आज के जो मैं बिजनेस स्टोरी लेके आया हूँ, इस स्टोरी में आप सीखेंगे कि किस तरीके से बिजनेस में रिस्क लिया जाता है और रिस्क में भी किस तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है। वो स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगी। साथ में इसमें ये भी आपको पता चलेगा कि कैसे एक फैमिली बिजनेस को कंबाइन करके चलाया जाता है, कैसे ग्रो करते हैं। तो ये सारी लर्निंग आपको इसमें सीखने को मिलती है और इसी सारी स्टोरी बेस पे ये पूरी की पूरी कहानी है। तो आज हम एक पूरी की पूरी कहानी हम इसके ऊपर सीखने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है, आपके राजेश और राकेश दो भाई हैं। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। दोनों की फैमिली जो कंडीशन होती है इनके घर की, ये खास ठीक नहीं होती है, इसलिए ये कमाने के लिए शहर की ओर यानी दिल्ली आते हैं और यहाँ पे ये अपने गुजारा करने के लिए अपने दोस्त के रेफरेंस से एक नौकरी को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे ये नौकरी करने के लिए जाते हैं। कुछ दिन नौकरी करते हैं बट इन दोनों का मन नहीं लगता नौकरी में और ये चाहते हैं कि कुछ अपना स्टार्टअप किया जाए। सॉरी। और फिर इन दोनों ने डिसाइड करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिसमें इनका मन भी लगे और इनका स्टार्टअप भी आगे बढ़े। और ये दोनों मिलके जो सोचते हैं, पहले तो कई तरह के बिजनेस आइडिया सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, बट फाइनली इन दोनों ने मिलके एक डिसीजन लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि बचपन में जब ये दोनों स्कूल जाते थे उस टाइम पे इनको एक स्कूल के बाहर एक कचौड़ी वाला था जो बहुत ही उनकी कचौड़ियाँ पसंद थी और इन दोनों को कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए इनके घर में भी कचौड़ियाँ जो है बनती रहती थी। राजस्थानी कचौड़ी जो होती है, जो बड़ी बड़ी सी होती है, अगर आपने कभी खाया हो तो वो जो कचौड़ी होती है वो, और घर में बार बार बनने की वजह से इन्होंने अच्छी कचौड़ी बनाना भी सीखा था। तो दोनों भाई सोचते कि क्यों ना हम कचौड़ी बेचें। अब ये बंदे जो कचौड़ी है ये बनाने शुरू करते हैं कि हमें, चलो ठीक है, हमें कचौड़ी जो है वो बेचना है। अब जब ये धंधा के बारे में सोचते हैं शुरू करने की, तो उस टाइम पे एक आता है कि इनके ऊपर फैमिली का भी प्रेशर था, प्लस ये दोनों शहर में रह रहे थे तो इनके खुद के भी खर्चे थे। तो ऐसा क्या करके हमें उनके रिस्क लेना चाहिए बिजनेस में कि फैमिली पे भी असर ना हो और प्लस और ये सारी चीज़ें स्टार्ट भी हो। तो दोनों भाइयों में मिलके डिसीजन लेते हैं। जो बड़ा भाई होता है वो कहता है ऐसा है कि मैं जो है बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और तुम जॉब में अभी कंटिन्यू रहो, ठीक है। जैसी जॉब से हमारे पास बिजनेस से कुछ रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, सेल लगेगा, जब मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी धंधे में, तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा इस धंधे में और तुम मुझे पीछे से बैक सपोर्ट देना। और ये जो छोटा भाई होता है राकेश, ये जो है जॉब को कंटिन्यू करता है और बड़ा भाई जो है बिजनेस को स्टार्ट करता है। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये अपनी कचौड़ी का जो बिजनेस होता है मेनली, अगर आपने कभी फुटपाथ पे या फिर ऐसी छोटी सी कभी कचौड़ी पे साइकिल वालों जो होते हैं इस तरह से देखा होगा, आपने बहुत सारी बार कचौड़ी खाई भी होगी, जो 10 15 20 रुपए की जो प्लेट होती है। तो ये जो है थोड़ा सा अपने आप को पहले तो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि ये सोचता है कि पहले किसी तरीके से मुझे नाम पॉपुलर करना है, अपनी कचौड़ी का टेस्ट लोगों के अंदर जगाना है। तो ये 10 रुपए का जो है पहले कचौड़ी रखता है अपने शॉप पे, जो बाहर एक छोटी सी दुकान खोलता है मार्केट के अंदर, ठेली टाइप की दुकान होती है जिसके माध्यम से खोलता है। और जब ये दुकान खुलती है उस समय पे एक जो मात्र जो है 100 कचौड़ी लेके पहले दिन ये जाता है और वहाँ पे ये दुकान खोलता है। और इसमें जो स्टार्टिंगली है ये 10 रुपए की मात्र एक प्लेट से शुरू करता है कि 10 रुपए प्लेट में एक मट्ठी टाइप की जो कचौड़ी होती है दो, वो फिर ऊपर से सब्जी, उसका मसाला और फिर हरी मिर्च और फिर प्याज, वो सारी चीज़ें जो है 10 रुपए की प्लेट में, और प्लेट के साथ एक टिश्यू पेपर, एक प्रोफेशनली तरीके से 10 रुपए में सर्व करता है लोगों को। और उसका जो टेस्ट, खास करके जो सब्जी का जो टेस्ट था, वो लोगों की हुक देती थी बार बार की रिपीट मोड पे वो खाने का। उसकी टेस्ट, वो सब्जी में वो टेस्ट, वो फील था। आपने कई बार खाया होगा कहीं पे तो ऐसा लगता होगा कि हाँ यार फलाने जगह खाते थे, उसकी कचौड़ी बहुत फेमस है, वो आपको हुक देता है। वही सेम इसकी सब्जी में भी था। अब ये राजस्थानी कचौड़ी जो है, लोग बाग पहले दिन जब ये 100 कचौड़ी लेके जाता है तो इतना टेस्ट आता है कि 2 3 घंटे में ही इसका जो 100 कचौड़ी कब सफ़ा हो जाता पता ही नहीं चलता। ये अपने भाई को जाके बताता है ऐसे ऐसे मैंने 100 कचौड़ी जो है वो 2 3 घंटे में बेच दी। अब ये कहता है कि अगले दिन जो है मैं कम से कम 150 200 कचौड़ी लेके जाऊंगा और
फिर क्या है कि दूसरे दिन जो है रात को उसका भाई जो है जब जॉब से वापस आता है, राकेश और राजेश दोनों भाई मिलके रात भर कचौड़ी की तैयारी करते हैं और सुबह फिर वो सब्जी वब्जी बना के आगे लेके वो फिर तैयार रहता है और वो सुबह उसको वहाँ पे खुलवा के फिर राकेश अपने जॉब पे चला जाता है और ये शुरू करता है दूसरे दिन का काम। दूसरे दिन भी काफ़ी अच्छी सेल आती है और वो भी बहुत जल्दी इसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है। इसकी जो मेनली फ्लेवर जो टेस्ट था वो बहुत ही लोगों को पसंद आ रहे थे। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जब आपको पता चले कि अगर आप कहीं 10 रुपये में ऐसी चीज़ें मिल रही हो तो 2-3 प्लेट कई आदमी खा जाता था, कई आदमी जो पैक करवा लेता था। तो इस तरीके की धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर में उस ठेला पर बहुत पॉपुलर हो गया। अब आसपास के जितने भी दुकानदार लोग चलते फिरते थे और वो जो बंदे हैं उसके टेस्ट की वजह से रुक के 10 रुपये की वो प्लेट जरूर खा के निकलते थे। अच्छा, यहाँ पे जब वो अपनी चीज़ें शुरुआत कर रहे थे तो उस टाइम पे तो कुछ दिन तक दिक्कत हुई क्योंकि बड़े भाई अकेला ये सारा चीज़ संभाल रहा था। बट एक ही महीने के अंदर ये जो बिजनेस है वो काफ़ी स्पीडली ग्रो होता है क्योंकि 10 रुपये बहुत ही कम अमाउंट थी, मार्जिन इनको कोई खास बड़ी बचती नहीं थी, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए राजस्थानी कचौड़ी के नाम से इन्होंने अपनी कचौड़ी सेंटर खोलते हैं और वो पॉपुलर भी हो जाता है। और वो पॉपुलर होने के बाद वो धीरे धीरे जो अपना है उसका भाई 1 महीने बाद कहता है कि अपने भाई को भी कि तुम भी आ जाओ मेरे संग बिजनेस में, और उसका बिजनेस में सपोर्ट करता है। वहाँ पे कैश काउंटर संभालने लगता है वो, और ये जो है आगे की चीज़ें देखता है। और इस तरीके से दोनों भाई मिलके एक अच्छा बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं और आगे चल के ये जो है फिर एक दो अलग ब्रांच भी खोलते हैं। और फिर धीरे धीरे दोनों जने एक अपने आप लिए सिर्फ एक कैश काउंटर रखते हैं, बाकी फिर जो स्टाफ रखते हैं मेंटेन करते हैं, ये सिर्फ कूपन काटते हैं और वहाँ पे भी रीजनेबल प्राइस करते हैं। आगे चल के भी टाइम जाके ये नहीं कि ज़्यादा हाई फाई प्राइस करते हैं, 20 रुपीज़ तक जाते हैं, उसमें भी काफ़ी रीजनेबल और टेस्ट के संग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसकी वजह से इनकी पहचान बिल्ड होती जाती है और ये जो बिजनेस है वो आगे जाके काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी लर्निंग सिर्फ छोटी सी ये थी आपको इस पूरी स्टोरी से कि आपके पास भी इस तरीके का फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार अगर हैं और होते हैं। अगर कोई आपका भाई है, आपका दोस्त, कोई भी फैमिली मेम्बर जो आपके संग इस तरीके से कदम मिलाने के लिए अगर तैयार है, तो इस तरीके से आप एक कैलकुलेटर रिस्क लेके एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा सिर्फ इसमें यही चीज़ें है कि आपके लिए एक छोटा सा सपोर्ट ढूंढिए कि कौन एक ऐसा बंदा है जिसमें आपके लिए एक सपोर्ट तैयार कर सकता है। जैसे कि उसके छोटे भाई ने एक जॉब करके उसकी फैमिली की, उसकी खुद की एक स्टार्टिंगली पता बहुत सारे खर्चे होते हैं जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं। वो सब चीज़ों के लिए लड़ना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, स्टार्टिंगली बहुत चैलेंज सामना करना पड़ता है। तो वो जो नींव होती है, वो नींव रखने वाला आपके संग कोई व्यक्ति है या नहीं है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो एक सर्च आउट कीजिए आप और उसके बाद आप शुरू करके देखिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और फिर मुलाकात होती है अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।